बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है, एक तो ईरान ने अपने हमसाया ममालिक को, अरब मुल्कों को एक धमकी दी है। ये धमकी क्या है और ये धमकी क्यों दी गई है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के जासूस को पकड़ा है। इस जासूस के लिए कैसे जाल बुना गया और ये उस जाल में किस तरह आया, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे हिज़्बुल्लाह ने जो इसराइल का जासूस पकड़ा है, तो वो किस तरह उन्होंने हिकमत अमली बनाई और कैसे उसको अपने जाल में फंसाया। तो उसके हवाले से नाज़रीन, ईरान की जो इत्तलाआत है, जो खुफिया एजेंसी है, उसके साथ मिलकर हिज़्बुल्लाह ने एक प्लान तश्कील दिया था और उस प्लान के मुताबिक इन्होंने ये तय किया था कि जो इस हिज़्बुल्लाह के अंदर जासूस पाए जा रहे हैं उनको कैसे गिरफ़्तार किया जाए। तो उसके लिए एक मुश्तरका तौर पर प्लानिंग की गई और बात क्लोज़ होते होते यहाँ तक पहुँची कि 3 अफराद जो हैं वो रह गए जिन पर शक था, जो मशकूक थे, जिनकी सरगर्मियाँ मशकूक थी। तो इस पर हिज़्बुल्लाह ने एक अहम मंसूबा बनाकर उसको उनके सामने डिस्कस किया, जिससे इन्हें ख़तरा था कि ये एक मंसूबा जो है वो फ़ौरन इसराइल को इसकी इतला दी जाएगी और उससे ये पकड़े जाएंगे। उन्होंने मंसूबा ये बनाया कि सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन, जो सैयद हसन नसरुल्लाह के जानशीन है इस वक्त, हिज़्बुल्लाह के सरबराह जिनको बनाया जा रहा है, उनकी मीटिंग के हवाले से एक प्लान बनाया गया और ये एक फ़र्ज़ी प्लान था। इसमें यह तय पाया कि सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन के साथ कुछ ईरानी आला हुकाम जो हैं वो एक मखसूस मुकाम पर मीटिंग करेंगे और वहाँ पर इस मीटिंग में सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन और दीगर हिज़्बुल्लाह की सीनियर क़यादत मौजूद होगी। इस मीटिंग के हवाले से वक्त और जगह का तयन कर लिया गया और बताया गया कि ये मीटिंग फ़लाँ जगह पर इतने बजे होगी और उसके बाद उन जिन मशकूक अफराद को, मशकूक रहनुमाओं को खुला छोड़ दिया गया और उनकी निगरानी जारी रखी गई, जिस पर उन्होंने फ़ौरी तौर पर मोसाद को इतला दी कि सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन जो है वो और कुछ आला हिज़्बुल्लाह के हुकाम और ईरानी हुकाम फ़लाँ जगह पर मीटिंग करने जा रहे हैं और ये मीटिंग इतने बजे इस जगह पर होगी। जिसके बाद इसराइल ने फ़ौरी तौर पर उस जगह को निशाना बनाया और वहाँ पर हमला कर दिया, जहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो हिज़्बुल्लाह की एक चाल थी, हिज़्बुल्लाह की एक हिकमत थी और हिज़्बुल्लाह का एक जाल था, जिसमें वो जो जासूस थे इसराइल के उनको फंसाया गया था। वहाँ पर सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन समेत कोई भी मौजूद नहीं था, जहाँ पर इसराइल ने हमला कर दिया। और फिर मज़े की बात यह है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ख़ुद इस बात का ऐलान किया इस हमले के बाद कि इसराइल के इस कामयाब हमले में सैयद हाशिम सफ़ीउद्दीन भी हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की तरह शहीद हो गए हैं। लेकिन दर हकीकत वो हिज़्बुल्लाह का प्लान था और फिर हिज़्बुल्लाह ने इसराइली जासूस को पकड़ लिया। अपने उनने जो जासूस रहनुमा थे हिज़्बुल्लाह के, उनकी गिरफ़्तारी के बाद वहाँ पर जो सबसे पहली गिरफ़्तारी आई वो हिज़्बुल्लाह की जानिब से जो गिरफ़्तार उनकी तफ्तीश की गई, हिज़्बुल्लाह के रहनुमाओं की जो गिरफ़्तार हुए थे जासूसी के जुर्म में, उन्होंने फिर उनकी तफ्तीश से पता चला कि यहाँ पर इसराइल का कौन कौन जासूस है और उसके लिए योशुआ तेराताकोसिकी के नाम का एक जासूस जो इसराइली था वो पकड़ा गया। और ये जासूस जो है, इसकी गिरफ़्तारी के बाद मुतअद्दिद और जासूस भी पकड़े गए हैं, जिनके हवाले से हिज़्बुल्लाह ने अभी तक मामले को खुफिया रखा हुआ है, उनके नाम ज़ाहिर नहीं किए गए। अलबत्ता इसमें कुछ शामी पनाह गुज़ीन भी पकड़े गए हैं जो मखसूस हिज़्बुल्लाह के ख़ास मुकामात की तस्वीरें बना रहे थे। इस पर उनको शहरियों ने पकड़ कर तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद उन्हें हिज़्बुल्लाह के हवाले कर दिया गया। तो यूँ जो वहाँ पर एक नेटवर्क था हिज़्बुल्लाह के पास इसराइल का, वो इस वारदात के बाद सारा जो है वो नेटवर्क टूट गया और अब इसराइल बिल्कुल ब्लाइंड है कि उसको ना हिज़्बुल्लाह के ठिकानों का इल्म है, ना हिज़्बुल्लाह के रहनुमाओं की मूवमेंट का इल्म है और ना ही वो उन पर हमले करने की कोई कामयाब हिकमत अमली कर सकता है। इसके अलावा इसराइल ने
अमरीकी सहाफ़ी को भी पकड़ा है। जेरमी लोफ्राडो नाम का ये सहाफ़ी था जो इसराइल में ईरानी हमले में होने वाले नुकसानात दिखा रहा था, और वो अपने एक्स अकाउंट के ज़रिए वो सारी तस्वीर उसने ज़ाहिर की थी। इसके अलावा 5 सहाफ़ी और भी इसराइल ने गिरफ़्तार किए हैं जो ईरानी हमले से होने वाली तबाही दिखा रहे थे। हमारा दूसरा मौजू नाज़रीन, ईरान ने अरब ममालिक को धमकी दी है। ईरान ने इस वक्त अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को वाज़ेह तौर पर यह धमकी दी है कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ इसराइली या अमरीकी हमले में इन ममालिक की ज़मीन या फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल हुई तो ईरान इन ममालिक को भी अपना निशाना बनाएगा। और उसके बाद वाज़ेह तौर पर अमरीकी अखबार लिखता है कि ईरान ने इन ममालिक को हिदायत जारी कर दी है कि वो अमेरिका के आलाकार ना बने और ईरान पर किसी भी हमले में उनकी मदद ना करें। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।